हेलो एयर साइंस। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस वालों के लिए लव रीडिंग। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। ये जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी ये रीडिंग लागू होती है। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस वालों के लिए। Knight of Swords, Five of Cups, Ace of Cups. Okay, thank you so much. Queen of Swords, Queen of Wands. Okay. इसको क्लियर करना चाहूँगी। Thank you so much. Okay, thank you so much. Very nice. Bottom of the deck is Eight of Wands. लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तरह की पर्सनालिटीज़ निकल के आई हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो तरह की पर्सनालिटी के लोग हैं। एक वो लोग हैं, अब ये आप खुद देख लीजिएगा कि आपको कौन सी पर्सनालिटी के हैं, आप किस पर्सनालिटी से ज़्यादा मैच करते हैं। एक तो हैं जो बिल्कुल कट टू कट बात करने वाले हैं, ठीक है, किसी भी बात पे खुद को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। दूसरे हैं जो खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पे बात करूँगी जो मेन ये साइन ही, ये कार्ड ही लिब्रा साइन माना जाता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि जस्टिस का कार्ड होता है। तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है, देखिए आपके पार्टनर मे बी आप ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो सेम टू सेम आप ही के गाइस एक सेकेंड, सॉरी गाइस। तो यहाँ आप बिल्कुल अपने जैसे ही नेचर के किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं और आप लोग ना पास्ट की चीज़ों को ले करके बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फाइट करते हैं, ठीक है। इसलिए जो आपके रिलेशनशिप में है थोड़ी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं, वो जो है आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को।
और उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ चढ़ के, जबकि बात इतनी इम्पोर्टेंट होती नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी होती नहीं है, जिसे आप एक दूसरे के साथ छोटी सी चीज़ को भी बोल बोल कर बड़ा बना लेते हैं। या तो वो बना लेते हैं या आप बना लेते हैं, क्योंकि जहाँ यहाँ जो दिख रहा है कि आप दोनों की नेचर जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो यहाँ पे हो सकता है इस अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कि आप लोग या तो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का इस वक्त पे बातचीत बंद है, और या कुछ लोग हो सकते हैं कि डिस्टेंस में रह रहे हों, और ये दोनों पे लागू होता है, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी और जो मैरिड हैं उनके लिए भी। तो हो सकता है आप कुछ दूरी पे रह रहे हों, एक साथ नहीं रह रहे हों, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, और आपको इस बात का दुख भी है, क्योंकि आप अंदर से, आपकी भी उनके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ योर नेचर आप लोगों की फ़ाइट होती रहती है। मैटर इतना बड़ा होता नहीं है जितना बड़ा आप लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको, जो लोग इस नेचर के हैं, आप लोगों को डियर ये गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि प्लीज़ आपको अपनी ये जो सिचुएशन आप जो झेल रहे हैं ना, उसमें आपको काम होने की ज़रूरत है, पीस लाने की, उसको, उस सिचुएशन को कामनेस से जो है हैंडल कीजिए, अपने वर्ड्स को थोड़ा सॉफ्ट कीजिए, अपने पार्टनर के साथ हार्श वर्ड्स यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर हम देखिए, रिलेशनशिप में फ़ाइट भी होती है, लव भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव ही लव होता है, लेकिन जब फ़ाइट होती है वो एक हेल्दी फाइटिंग ठीक है, लेकिन अगर एक गलत तरीके से चली जाती है, गलत वर्ड्स के साथ, तो वो दूसरे को हर्ट करती है। तो प्लीज़ अपने वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखिए कि आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से, किस वे में आप उनसे बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। आपको यहाँ पे स्पिरिट जो है थोड़ा शांत होने के लिए बोल रही हैं कि आपकी ये सिचुएशन बिल्कुल सही हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब उनमें ये कमी है या वो कमी है, गाइस देखिए, इस दुनिया में हम लोग इंसान हैं, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो और अगर आपको उनमें कुछ कमी नज़र आती भी है तो उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, उन्हें आप प्यार से समझाइए और उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आउटकम आया है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और आपको ये बोला जा रहा है उन्हें थोड़ा वक्त कीजिए, आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। समय के साथ उनकी नेचर, उनकी आपकी ये जो चीज़ें हैं ये सब ठीक हो जाएंगी, उनका नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा आपको लेकर के, और आपकी जो सिचुएशन है उस आगे जा कर के फ्यूचर में, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आप में डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जितनी प्रॉब्लम्स आपको अभी क्रिएट हो रही हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको इस सिचुएशन में हार्श नहीं होना है, आपको काम रहना है, सॉफ्ट स्पोकन होना है आपको इसमें, क्योंकि जितनी आप हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे, अपने आप को हार्ड बनाएंगे इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को हार्ड वे में अगर आप हैंडल करेंगे, वो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ती जाएगी। तो आपको क्या है कि इस सिचुएशन को कामनेस से हैंडल करने की ज़रूरत है। तो आगे आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में जो है बहुत अच्छा आ रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड हमें बहुत डीप इमोशंस, इंटीमेसी, लव, रिस्पेक्ट सब कुछ दिखाता है। ये सब मिलेगा आपको आपके रिलेशनशिप में, अगर आप इस एडवाइस को यूज़ करते हैं तो। और जो सेकंड हमारे पास जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आप जो हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी के चक्कर में। दूसरा पर्सन जो है आपकी पर्सनालिटी के बिल्कुल पलट है, आप बहुत सॉफ्ट में हैं और वो जो है वो बहुत हार्श है। हो सकता है आप दबते बहुत होंगे अपने पार्टनर से, यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा इंडिकेशन दिखाई दे रही है, और वो आपसे लड़ते होंगे, और लेकिन आप जो हैं वो चीज़ें सह लेते हैं, आप आगे से ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं बहुत जगह पे।
आप अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर देते हैं। अब वो आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि किन किन चीज़ों में आप सेक्रीफाइस करते हैं। कुछ भी आपके हो सकता है, अपने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है, ये जो आपका प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है ना फ्रेंड्स आप लोगों में, आपके पार्टनर के साथ, वो इस वजह से भी हुआ है क्योंकि आप शायद अपने पे ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर का ये भी थोड़ा इशू होगा। और यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके लिए ये एडवाइस दी गई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है, अपने पे ध्यान दीजिए आप। जितना आप अपने पे ध्यान देंगे, आपका पार्टनर भी आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वक्त पे अपने आप को, ये जो देख रहे हैं 5 ऑफ कप्स, अभी मुझे यही लग रहा है आप लोगों के लिए भी, सिर्फ आपकी नेचर डिफ़र है लेकिन सिचुएशन वही है आपकी भी, कि आप लोगों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ है और आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या डिस्टेंस में हो सकते हैं, फ़ोन कॉल नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब बातचीत नहीं है। और आप बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें खो ना दें, कहीं वो आपसे दूर ना चले जाएं। और मतलब आप बहुत ज़्यादा उदास हैं इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे जो स्पिरिट है आपको यही मैसेज दे रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एडवाइस का कार्ड है आपका, कि आपको सेल्फ केयर की नीड है। आप सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने पैशन पे ध्यान दीजिए। जब आप अपने आप को स्टैंड कर लेंगे तो आपकी सिचुएशन भी जो है अपने पार्टनर के साथ वो ठीक हो जाएगी। आपका पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी शायद आप सिर्फ घर के कामों में लगे हुए हैं, या जो भी आपका पर्टिकुलर कोई चीज़ है, जो भी है एनीवेज वो आपको ज़्यादा पता होगा कि आप उसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ी अपनी केयर कीजिए, अपने लिए एक मी टाइम निकालिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए। तो आपको यहाँ पे जो आपका आउटकम है द स्टार के साथ आपको यही बोला जा रहा है आपकी ये जो आप होप खो चुके हैं ना अपने रिलेशनशिप में, कि मेरे रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा, बिल्कुल इमोशंस नहीं है मेरे पार्टनर में, या अब हमारे रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, मेरे पार्टनर इतने हार्श हैं। तो डियर यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके रिलेशनशिप में होप है, आपके रिलेशनशिप में प्यार है, आपके रिलेशनशिप में इमोशंस हैं। बस थोड़ा आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने पैशन को देखिए, अपने पे ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने आप को सेक्रीफाइस मत कर दीजिए। घर सिर्फ मैं ये नहीं कह रही, आप अपने घर की ड्यूटीज़ भी पूरी कीजिए, अपने घर वालों का, पेरेंट्स का, या जिन जिन का भी ध्यान दे रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, आप उसे भी पूरा कीजिए। लेकिन अपने आप को भी देखिए, सेल्फ केयर भी कीजिए। जब तक आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो आप अधूरे हैं, आपका पार्टनर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। और जैसे ही आप अपनी केयर करनी शुरू कर देंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको अपनी पार्टनर की तरफ से रिस्पेक्ट मिलेगी, लव मिलेगा, इमोशंस हैं उनके अंदर आपके लिए आएंगे, और इंटीमेसी है, स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी है। यहाँ पे सब कुछ जैसा आप चाहते थे आपकी लाइफ में वैसा हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, जो मैं देख रही हूँ, जो फर्स्ट जिनका ये मैटर था, जो खुद हार्श हैं, आपको सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, और आप अपने पार्टनर में भी चेंजेस चाहते हैं। तो डियर सबसे पहले तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, उन्हें भी वक्त दीजिए। आप बदलेंगे तो आपको देख करके वो भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। आप उन्हें वक्त देंगे, आप अपना काम करिए। ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड यही बताता है कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम कर लीजिए, उसके बाद आपको वेट करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी एडवाइस फॉलो कर लेंगे ना, जो आपको एडवाइस दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, तो यूनिवर्स अपना काम करेंगे, आपके पार्टनर भी बिल्कुल आपके लिए ठीक हो जाएंगे। और गाइस यहाँ पे ये जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, ये मैंने नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर करा था। तो ये फैमिली के लिए ही है, आपकी फैमिली बहुत हैप्पी रहेगी। बस ये जो थोड़ी आपको एडवाइसेस जो यहाँ पे दिए गए हैं, उन पे आप थोड़ा फोकस कीजिए और अपनी रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को चेंज कर लीजिए। जो इस समय आपकी में चल रहा है, अब वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। आपकी लाइफ में प्यार है, इमोशंस हैं, इंटीमेसी है, सब कुछ है आपकी लाइफ में, केयर है, सब कुछ होगा।
जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप उससे उदास मत होइए, आप इन सब चीज़ों से निकल जाइए। बस थोड़ा अपने पे काम कीजिए। आपको अपने वर्ड्स पे काम करना है, अपनी नेचर पे काम करना है, और आपको जो है खुद अपने सेल्फ केयर पे काम करना है। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये थी आपकी लव रीडिंग। आई होप आपसे ये रेजोनेट हुई होगी। आई होप आपको यहाँ से कुछ एडवाइस मिली होगी और आप उस एडवाइस को फॉलो करेंगे। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई है या नहीं। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।